फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिस्ट्रिक्ट बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज जो है हम हिस्ट्री की अपनी क्लास नेक्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आज पढ़ेंगे हम लोग जब जनता बगावत करती है। 1857 यानी 1857 की क्रांति से संबंधित जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक से, वो सभी हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे। नाना साहब जो है किसके जो है दत्तक पुत्र थे। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो है दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब थे। नेक्स्ट हमारा, कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में कब लिया था? 1856 में जो है कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में लिया था। किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारी उन्हें जो है केवल राजकुमारों के रूप में जो है मान्यता दी जाएगी। किसने कहा था? ये किसने जो है ये फैसला लिया था? लॉर्ड कैनिंग ने जो है ये फैसला लिया था कि मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद उनके वंश से कोई जो है राजा बादशाह नहीं बनेगा, बल्कि उन्हें केवल राजकुमार की संज्ञा दी जाएगी। माझा प्रवास इंपॉर्टेंट है। माझा प्रवास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा जो है विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा जो है माझा प्रवास पुस्तक लिखी गई है। 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर किसे भर्ती किया गया? तो सीताराम पांडे को जो है भर्ती किया गया था। किसे? सीताराम पांडे को जो है 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में जो है सिपाही के तौर पे भर्ती किया गया था। बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर किसे भर्ती किया गया था? इंपॉर्टेंट, 1812 में सीताराम पांडे को। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह किया किस दिन भड़की जो है ये? 10 मई को जो है सिपाही विद्रोह भड़का था। किस वर्ष 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे और उन्होंने यमुना नदी को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर जो है धावा बोल दिया? 3 जुलाई 1857 को। कब? 3 जुलाई 1857 को 300 से ज्यादा विद्रोहियों ने बरेली से जो है दिल्ली पहुंचे और यमुना नदी को पार करके ब्रिटिश कैवेलरी चौकी पर जो है धावा बोलकर उसको जो है नष्ट किया था। नेक्स्ट हमारा, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। उसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी कब दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। कब? 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे कहाँ का रहने वाला था? तो बलिया का रहने वाला था। अवध में किस वर्ष सहायक संधि जो है थोपी गई? अवध में किस वर्ष सहायक संधि जो है थोपी गई थी? तो 1801 में जो है अवध में सहायक संधि जो है थोपी गई थी। किस वर्ष 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा जो है सुनाई गई थी? 9 मई 1857 को जो है 85 सिपाहियों को निकाल दिया गया और अपने अधिकारियों के हुक्म न मानने के कारण उनको 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 1857 1857 में अंग्रेजों के जाने के बाद सिपाहियों ने किसे शासन सौंपना चाहते थे? 1857 में अंग्रेजों के जाने के बाद सिपाहियों ने किसे शासन सौंपना चाहते थे? किसे? बहादुर शाह जफर को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1858 में हुई थी। अवध अंग्रेजों के कब्जे में कब गया? 1856 में अवध जो है अंग्रेजों के कब्जे में गया। कंपनी किसके शासन को खत्म करने के लिए पूरी तरह मन बना लिया था? मुगलों का शासन खत्म करने के लिए जो कंपनी ने पूरी तरह से मन बना लिया था। मई 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो कानपुर के रहने वाले थे। लखनऊ का नवाब किसे माना जाता है? बिरजिस बिरजिस कद्र को जो है नवाब लखनऊ का जो है नवाब बनाया गया था। किसे? बिरजिस कद्र को। लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कब चला गया? मार्च 1858 में। मार्च 1858 में जो है लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुंवर सिंह। पटना में 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में जो है विद्रोह हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में जो है यहाँ पे विद्रोह हुआ था। दिल्ली दोबारा कब कंपनी के कब्जे में आई थी? दिल्ली दोबारा कब कंपनी जो है कब्जे में आई? तो सितंबर 1857 में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में हुई थी। 1857 में फैजाबाद के नेता कौन थे? मोहम्मद अहमद उल्ला थे। कौन? मोहम्मद अहमद उल्ला वे फैजाबाद के नेता थे। 1857 के समय फतेहपुर का नायक कौन था?
फतेहपुर का नायक जो है अजीमुल्ला था। कौन? अजीमुल्ला। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेता कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। कौन? बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली का नेता था। फतेहपुर का अजीमुल्ला और फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्ला। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो किसे? दिल्ली को। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो कौन था? हैरसे था। 1857 के समय बैरकपुर में कौन कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे था। 1857 विद्रोह के समय दिल्ली विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने। अवध को अंग्रेजी राज में जो है मिलाने वाला व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी था। बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल बादशाह घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है की थी। हमारा जो है 33 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला कब किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो 1856 में जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने जो है फैसला लिया था कि बहादुर शाह जफर को जो है आखिरी बार जो है बादशाह बनाया गया है। बहादुर शाह जफर एवं उनकी पत्नी बेगम जिन्नत को कौन सी जेल में भेजा गया था? तो कौन सी जेल? रंगून में भेजा गया था। 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। इनमें से रानी अवंतीबाई लोधी किस क्षेत्र का नेतृत्व जो है संभाली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रानी अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी जो है किस क्षेत्र का जो है नेतृत्व संभाला था? तो कहाँ का? मांडला का। मांडला का नेतृत्व किसने संभाला था? रानी अवंतीबाई लोधी ने। किसको 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को जो है नेता घोषित किया गया था। 6 अगस्त 1857 को किसने अपने कमांडर इन चीफ टेलीग्राम को जो है टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था? लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर। किसने? लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने जो है ये चीजें की थी, यानी टेलीग्राम भेजा था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो कौन से प्रांतों से चयन किया था? गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। कहां से? गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। निम्नलिखित में से कौन से 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों का जो कट्टर दुश्मन कौन था? अहमदुल्ला शाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीआरई 4 में आ सकता है ये। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में जो है सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था। किसे 1857 विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को जो है सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, निम्नलिखित में से सेवा का कौन सा स्थान का है जो 1857 विद्रोह से जो है अछूत रहा? तो मद्रास जो है 1857 के विद्रोह से अछूत रहा। निम्नलिखित में से कुछ इतिहासकारों ने 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। किस पर जो है? तो जीतन महल पर जो है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का जो है आरोप लगा था। किसने? जीतन महल पे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर ने, साहूकार ने, कृषक ने या जमींदार ने? तो इसमें से जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा साहूकार और जमींदार जो है इसमें भाग नहीं लिए थे। तो भाग कौन लिया था? खेतिहर और कृषक जो है भाग लिए थे। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की किस पैदल टुकड़ी ने 1857 की शुरुआत की थी? 20वीं नेशनल जो है इन्फेंट्री ने जो है इसकी शुरुआत की थी। किस अंग्रेज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में यह एक अकेली जो है मर्द है? किसने? हीरोज ने जो है कहा था कि 1857 के क्रांति के दौरान जो हीरोज ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई को यह एक अकेले मर्द थी। अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। तो मंगल पांडे 34वीं जो है नेटिव इन्फेंट्री के जो है सिपाही थे, जबकि 10 मई 1857 के दिन मेरठ में 20वीं नेटिव जो है इन्फेंट्री ने जो है क्रांति की शुरुआत की थी। लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन ने
की हत्या किसने की थी? जनरल हर्षन की हत्या जो है मंगल पांडे ने की थी। तो आज इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारी क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।